जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप सब? गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हुए गुरु जी से आज्ञा लेके मंत्र जाप शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। संगत जी सारी संगत को हार्दिक शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। जिंदगी में सबसे बड़ा धन दौलत शोहरत मिलना नहीं। पुत्र जाओ उनको पूछ लो जो लोग हॉस्पिटल में जीने मरने की जंग से लड़ रहे हैं, जिंदगी और मौत से, और तुम मुझसे ऐशो आराम मांगते हो। आज मैं तुझे दुनिया की बेशुमार कीमती चीज बख्श रहा हूँ जो है निरोगी काया। तेरा परिवार हंसता खेलता रहे, बसता रहे, स्वस्थ रहे। ये ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ सारी संगत को। आज ही शुक्राना सच्चे दिल से करना संगत जी। आप सभी ये गुरु जी का ही आशीर्वाद है और उन्होंने ही हमें संदेश दिया है। संगत जी उम्र तो सबकी बढ़ती है, उसमें कोई कम तो नहीं होती। बढ़ती है ना, कम थोड़ी होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एहसास होता जा रहा है कि समझदार लोगों के दोस्त कम क्यों होते हैं। अगर हम जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो दोस्त करना चाहते हैं तो कुछ बनना चाहते हैं तो हमारे लिए यह अनिवार्य है कि हम समय की कद्र भी करें और मन को भी समझें, क्योंकि समय से बढ़कर कोई गुरु नहीं। समय ही सुख देता है, समय ही दुख लाता है। इसलिए समय को बहुत सोच समझ कर चले, समझ कर, ताकि समय निकल गया तो सब कुछ चला गया। संगत जी ध्यान से सुनना। कई बार हम जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं जो सुमिरन की शक्ति को कम कर देती है और सतगुरु की कृपा को कम कर देती है और सतगुरु की कृपा का अनुभव भी कम कर देती है। इसलिए मंत्र जाप पूजा पाठ करते रहना चाहिए। और हाँ, एक बात बता दूं, जो सिमरन या आप सुबह का अमृत वेले में उठते हैं तो ये पाठ आपके जहाँ लोग सोते हैं पति पत्नी उस कमरे में नहीं, उस जगह से अलग होना चाहिए पाठ की जगह, क्योंकि यहाँ हम जहाँ सोते हैं वहाँ सिमरन करना ठीक नहीं, क्योंकि भौतिक ऊर्जा भी जुड़ी हुई इच्छाओं को सजो कर रखती है। यहाँ बैठकर सिमरन करने से मन स्थिर नहीं रहता, मन भटका रहता है। सिमरन करने के लिए एक अलग सा स्थान, पवित्र स्थान चुने। सिमरन को जुबान से ना दोहराएं। संगत जी असली सिमरन हृदय से होता है। सतगुरु कहते हैं कि मानसिक सिमरन करे, तीसरी बार नाम जपे, बुनियादी चिंताओं से बचे। संगत जी जब सिमरन शुरू करें तो 3-4 लंबी लंबी गहरी सांस लें, उसे सतगुरु के चरणों में छोड़ दें। अगर हम इन बातों का सिमरन करते हैं तो जिंदगी समझ जाएगी। संगत जी हम सबका ज़्यादा टाइम किचन में निकलता है। आजकल तो छोटे छोटे स्पीकर आते हैं तो उसमें मंत्र जाप, गुरबानी, गुरु के भजन धीमी आवाज़ में लगा कर रखो। जब आप काम करते हैं, खाना बनाते हैं,
हर काम करते समय आपको आवाज़ गूंजती रहे हल्की हल्की। जो हम खाना किचन में बनाते हैं वो हमारा अमृत बन जाता है। आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये सब करने से आपकी लाइफ में कितने चेंज आते हैं। और अन्नपूर्णा माँ भी, जिसे कि रसोई की माता कहा जाता है, वो भी रसोई में ही होती है। ये सब आपस में मिल जाएं तो रसोई भी स्वर्ग ही बन जाती है। इसलिए संगत जी, जब भी कुछ काम करें किचन में तो आप वो चला लें स्पीकर पे भजन वाला। संगत जी, आजकल एक बहुत बड़ी समस्या हर घर में देखने को मिलती है। बच्चे खासकर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं। माँ बाप को प्यार से समझाना चाहिए, लेकिन जब सामने से ही माँ बाप गुस्से में बच्चों को ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, कभी चिल्ला उठते हैं, तो माँ बाप का भी बच्चा भी चिल्ला उठता है, तो दोनों का आपस में टकराव होता है। फिर धीरे धीरे दिल टूटता है। तो माँ सोचती है कि बच्चा हमसे दूर ना हो जाए, फिर से वो बच्चे को प्यार करती है। संगत जी, गुस्से की आदत तो बच्चों का स्वभाव बन जाती है। गुस्सा आदत बन जाए तो घर का पूरा माहौल ही खराब हो जाता है। इसलिए हर एक इंसान से प्रार्थना है कि वो गुस्सा ना करे। माँ बाप की दुआएं रुक जाती हैं गुस्सा करने वालों पे, और अच्छा समय उनका धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसलिए रिश्तों में मिठास की जगह कड़वाहट आने लगती है। सोचो संगत जी, माँ बेटे से डरने लग जाए तो घर की नींव कैसे मजबूत होगी। संगत जी, घर का माहौल तो ठीक रखना है, ये सोचना है कि गुस्से पर कंट्रोल कैसे किया जाए। इसका सच्चा सा एक उपाय है जो हम जानते हैं कि सत्संग इसका सबसे आसान और पक्का उपाय है। जब इंसान सत्संग सुनता है तो उसका मन शांत होता है और मन में ठहराव पैदा होता है। बच्चे के विचार बदलने लगते हैं, बच्चे क्या, सभी के विचार बदलने लगते हैं, क्योंकि गुस्सा तो आग की तरह है, उस पर भक्ति ठंडा पानी। ये समझने वाली बात है। जो भक्ति है उस पर गुस्से पे ठंडा पानी। आप भी बच्चों के साथ भजन सत्संग सुनो, उनके मन को भी कोमल बनाओ। माँ बाप का भी सम्मान पैदा होगा। गुस्से पर काबू पाने का तरीका है चुप रहना, गहरी सांस लेना। जब भी गुस्सा आए तो तुरंत लंबी सांस लें। थोड़ी देर में आप फिर से शांत हो जाएंगे। इसलिए संगत जी, अपने बच्चों को सत्संग से जोड़े, 10 मिनट रोज सुने। धीरे धीरे आपका फिर से घर का अच्छा माहौल हो जाएगा। बच्चे में भी चेंजेस, आप में भी चेंजेस, ऑटोमेटिकली घर का माहौल चेंज हो जाएगा। संगत जी, आज की लाइफ में लोगों के शत्रु ज़्यादा हैं और मित्र बहुत कम। जो आपका शत्रु है वो आपको कोई ना कोई परेशानी दे रखता है। इसके लिए आपने छोटा सा काम करना है। 2 लौंग, 3 काली मिर्च, थोड़ी सी सरसों, पीली सरसों, थोड़ा सा कपूर अपने सिर से उल्टा घुमाकर जला दे। आपके घर का रिश्ता, आपके शत्रु भूल जाएंगे और आपको भी आराम मिलेगा। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, देखिए कितनी छोटी छोटी बातें हैं जिसको करने से हमारे घर का माहौल भी अच्छा होता है, शत्रु भी कम हो जाते हैं। आई थिंक धीरे धीरे वो समाप्त ही हो जाते हैं। मैं तो समझदार हूँ, जिसे पता है जिसने मुझे कितना बेवकूफ़ बनाया है, उनके लिए क्या रोना। जो किसी और के साथ हंस रहे हैं, नफरत करके क्यों बढ़ाते हो। अहमियत किसी की माफ़ करके
शर्मिंदा करने का तरीका भी बुरा नहीं है। रिश्ता आपकी मानसिक स्थिति को खराब करे तो जो आपके जीवन को कभी भी बेहतर नहीं बना सकता। हम खुद ही आज़ाद कर दें ऐसे रिश्तों को, ऐसे परिंदों को जो हर किसी के साथ उड़ने का शौक रखते हैं। जैसे जिससे गिरी हुई हरकत करने की आदत पड़ जाए, उसे तुम अपनी अच्छाइयों से भी नहीं बदल सकते। अपने रिश्ते बना कर आप ऐसे रिश्ते बनाकर भी क्या कर लोगे जब सामने वाले का इरादा निभाने का ही ना हो। ज़रूरत से ज़्यादा प्यार हो या उम्मीद हो, वो इंसान को तोड़ ही देते हैं। कोई भी जगह खाली नहीं रहती। जहाँ कोई नहीं बैठता वहाँ धूल बैठ जाती है। कितनी अच्छी बात है। जहाँ कोई नहीं बैठता वहाँ धूल बैठती है। आप घर से 2-4 दिन को बाहर जाते हैं, देखिए आपके घर में कैसी धूल मिट्टी सी हो जाती है। तो बिल्कुल सही बात है। संगत जी, गुरु जी आपके घर के आसपास वहाँ प्रकृति ने जो चीज़ें आपको दी हैं उसे खाने से आप जिंदगी भर बीमार नहीं पड़ोगे। संगत, ये तो सब जानते ही हैं संगत जी कि आज में हजारों साल पहले इतने हॉस्पिटल कहाँ हुआ करते थे। आपने देखा होगा हमारे बुजुर्ग जो थे 80 साल तक बेयान जवान से मतलब नजर आते थे, लेकिन उन्हें कोई बीमारी भी नहीं होती थी। ये जानकर बड़ी हैरानी होती है कि उनके स्वस्थ रहने का क्या राज था। और देखो तो बाहर की कोई बीमारियां से भी ग्रस्त नहीं है। छोटे छोटे बच्चे आजकल देखो इतनी बीमारियां हैं उन्हें। ये सोचने वाली बात है कि इन छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां हैं, जबकि वो 80 साल के जवान होने पे भी नहीं होती थी। आपको कोई बीमारी ही नहीं होती थी, आपको दवाइयाँ ही नहीं लेनी पड़ेंगी, आपके हॉस्पिटल के भी चक्कर बंद हो जाएंगे अगर जो हम आपको प्राकृतिक चीज़ों से बताएंगे कि इनको कैसे खाना है, कैसे ठीक रहना है, और इससे बिल्कुल स्वस्थ रहोगे। ये पुराने बुजुर्ग 100% गारंटी देते हैं कि जवान और निरोगी बनकर रहोगे। बीमारी का इलाज घर के आसपास ही नहीं बल्कि आपको पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको आज मैं कुछ ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो वरदान है हमारे स्वास्थ्य के लिए, और वो संजीवनी बूटी है। एक समय की बात है, कोई वैद्य जो अपने समय के आयुर्वेद थे, बहुत बड़े विद्वान थे, किसी को उपदेश दे रहे थे तो किसी शिष्य ने उनसे सवाल किया कि गुरुदेव, आजकल जिसे देखें वो बीमारियों से ग्रस्त है। आजकल तो जैसे ही मौसम में परिवर्तन आता है लगभग 80% लोग तुरंत बीमार हो जाते हैं। कि कितनी ही गर्मी क्यों ना हो जाए, हर परिस्थिति में वो स्वस्थ नहीं रहते। तो उन्हें जो पुराने लोग थे उन्हें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं था। आजकल लोग बहुत जल्दी ही बीमार होते हैं। हम इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? तो संगत जी ध्यान से सुनिए। गुरु जी तक कहते हैं, गुरु जी ने बताया कि यदि हमें ऐसी कोई उपाय बताओ, मतलब शिष्य ने पूछा हमें ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हम बीमार ना पड़े, और जो लोग इन बीमारियों से जूझ रहे हैं वो इस उपाय को अपनाएं और स्वस्थ रहें। बहुत ही सारे लोग गरीब हैं जिनके पास पैसा नहीं, वो डॉक्टरी इलाज कैसे कराएंगे, इतने महंगे इलाज। ये तो सोचने वाली बात है। हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते,
इलाज ना होने के कारण मृत्यु को भी चले जाते हैं। कृपया करके हम सबको कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि हम हष्ट पुष्ट और निरोगी जवान बने रहें और काफ़ी समय तक हमें कुछ ना हो। शिष्य की ये बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, पुत्र तुमने आज बहुत ही अच्छी बात की है, बहुत ही अच्छा सवाल किया है। आज मैं उन प्राकृतिक चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे लिए धरती का वरदान है, जो हमें प्रकृति से मिल जाएगी, वो घर से भी मिल जाएगी, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। जो शरीर अंदर से स्वच्छ है उसमें कोई बीमारी नहीं होती। आप नहा करके शरीर को बाहर से तो साफ कर लेते हैं, शरीर के अंदर जो गंदगी है वो साफ नहीं कर पाते, वही बीमारियों का रूप ले लेती है। गुरुजी उसे शुरू से समझा रहे हैं। देखो संगत जी, आपको बताना ज़रूरी है ना, हम भोजन करते हैं उसमें अनाज तो डाइजेस्ट होने में 18 घंटे लगते हैं और फल सब्जी 7 घंटे और फल 9 घंटे पचने में लगते हैं। जो हमारा पहला खाना पचता नहीं, हम दूसरे खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे खाना सड़ता है हमारे पेट में, दूसरा खाना और आ जाता है, वहाँ कीटाणु बनते हैं, गैस बनती है, बीमारी लगनी शुरू हो जाती है। हमारे शरीर में गंदगी उस जगह मतलब वो जो गंदगी है वो जमती जाती है, बीमारियां शुरू तो होनी है, हो जाती हैं। ये बीमारियां हमारे खून को गंदा करती हैं। ये गंदा खून हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है, तो इससे हमें चर्म रोग, कैंसर, बहुत सी भयानक बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। अगर रोज़ अपना आप सुबह उठकर, पहली बात है नींद, अगर आप रोज़ सुबह उठकर 4-5 पत्तियाँ, एक्सक्यूज़ मी संगत जी, माफ़ी चाहूँगी, 2-4 पत्तियाँ नीम की चबा लेते हैं तो अल्सर और कई बीमारियों में धीरे धीरे आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। और पेट में गर्मी है, वो मुंह में छाले हो जाते हैं पेट की गर्मी से। तो ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।